कोई विधायक या जिला पंचायत सदस्य का कार्ड आता तो 500-1100 से नीचे कोई व्यवहार नहीं लिखाता। और कल गांव की बेटी की शादी थी, मेरे लिए किसी ने 1100 लिखाए होंगे। प्रेम से बोलो। अगर उसको 1100 रुपए लिख दिए होते तो उसका तो कुछ सहारा लग जाता। विधायक सांसद को 50,000 भी दिया, उसे काहे का सहारा? वो तो लिफाफा 1100 का देगा, फेंक देगा, चलो ठीक है कोई आया होगा। बने बनाए को दुनिया बनाती है, जो बिगड़े को बना दे वही तो सच्चा संत होता है। उन्होंने कहा सूखा राशन लेकर के बना लो। सूखा राशन लिया, संतों ने भोजन बनाया किया। अजामिल रात्रि में 12 बजे आया। महंत जी को नींद नहीं थी। जैसे अजामिल दरवाजे पे खड़ा हुआ, महंत जी ने गए पीछे से हाथ रखा। अजामिल, हम संतों ने ब्राह्मणों ने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है, लेकिन दक्षिणा नहीं मिली, दक्षिणा दे दो। अजामिल बोला, महाराज मुझे ब्राह्मण मत समझो, मैं ब्राह्मण पहले था, अब तो मैं डाकू अजामिल हूँ। एक खैर मानो कि हमने तुम्हारा लोटा सोटा कमंडल नहीं लिया। धन का तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, गणिका, बस यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बोला, ये तो काम हम कर ही देंगे। उसके पुत्र अजामिल ने उसका नाम नारायण ही रखा। जब यम के दूध लेने आए तो अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। बोले, दूरे का सक्तम पुत्रम नारायण पयम। यम के दूत खड़े थे, दूर खेल रहे पुत्र को देखा तो नारायण जैसे कहा तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यम के दूतों से कहा भाग जाओ। बोले क्यों? बोले अब ये वैकुंठ जाएगा। बोले क्यों? उसने अंतिम श्वास पर भगवान का नाम लिया है, नाम लिया है, इसके सारे पाप दूत हो गए। बोले क्यों? बोले इसके लिए तो बड़े बड़े यति, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी इसका लिए ही तो प्रयास करते हैं। बोले किसके लिए? बोले जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, जन्म मुनि यतन कराहि। अंतरा में आवत ना बड़े बड़े यति बड़ी प्रयास करते हैं अंतिम श्वास पर नाम निकल जाए। जिसके श्वास पर नाम निकलता है वो भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। नाम की वो महिमा है। अजामिल भगवान के धाम में चला गया। अगर सच्चे मन से एक बार नाम ले लिया जाए ना, एक बार का ही नाम महाराज वैकुंठ प्राप्त करा देता है। एक बार नाम। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ था, उसका बेटा बहुत ही उद्दंड था, बहुत उद्दंड। एक बार गुरुजी पधारे, सेठ जी से पूछा, बड़े उदास हो? बोले गुरुजी और तो सब बढ़िया, लेकिन हमारा बेटा बहुत बेकार है, बेटे से हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी बोले अच्छा साथ कुछ दिनों के लिए भेज दो, ठीक हो जाएगा। बेटे से कहा गुरुजी के साथ चले जाओ। बेटा बोला 3 शर्तें हैं तो जाएंगे। बोले क्या? बोले जो कुछ हम खाएं तो हमें खिलाना पड़ेगा, रोक टोक। गुरुजी बोले ठीक है। सोए हमें जगाएगा कोई नहीं। गुरुजी बोले ठीक है। बोले तीसरी बात है कि महाराज हमसे भगवान का नाम लेने को कोई नहीं कहेगा। गुरुजी बोले ठीक है चलो। जैसे ही महाराज गया तो रोज सो के जगह और गुरुजी के पास से निकला। गुरुजी बोले बोलो बेटा राम। तो बोला नहीं बोलेंगे, चला गया। दूसरे दिन फिर उठा, गुरुजी बोले बोलो बेटा राम।
कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन आया तो गुरुजी बोले बोलो बेटा राम। बोला नहीं बोलेंगे राम तो क्या बिगाड़ लोगे हमारा। गुरुजी बोले बस बस बस, तुमने एक बार राम कह दिया ना, अब कभी राम नाम मत लेना, बस एक बात मान लेना मेरी। बोले क्या। बोले जब तुमसे कोई पूछे कि तुमने एक बार नाम लिया है, एक बार नाम लेने का तुम्हें क्या फल चाहिए, तो उससे यही कहना कि एक बार नाम लेने का जो भी फल हो वही दे दो, मांगना नहीं। बोला ठीक है। जब वो सेठ का बालक मर के गया यमलोक, उसका चित्रगुप्त ने पलटा। हम जो अच्छा बुरा करते हैं वो हमारे कंधों पर चित्रगुप्त बैठे रहते, सबके चोरी करें, चुगली करें, बुराई करें, किसी का खेत काटें, किसी का डीजल पेट्रोल निकालें, एक एक सेकंड की लिखा पड़ी होती है। दुनिया देखे ना देखे पर परमात्मा, इसलिए बुरे कर्म अगर करते हो तो छोड़ देना, क्योंकि भगवान के यहां भी गवाही देनी पड़ती है। महाराज जब जैसे कहा तो यम के दूत लेकर के गए। बोले तुमने जीवन में एक बार राम कहा है, बताओ क्या फल चाहिए। उसे गुरुजी की बात याद आ गई। बोले गुरु जो एक बार नाम लेने का फल हो वो ही दे दो। यमराज धर्मराज हम संकट में पड़ गए। बोले एक बार नाम लेने का फल तो हमें ही पता नहीं। बोले लेकिन ब्रह्मा जी निरंतर जपते हैं, उन्हें पता होगा। धर्मराज उस बालक को लेकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से बोले इसने एक भगवान है, एक बार नाम लेने का फल बताओ। ब्रह्मा बोले देखो जब हम हैं लेकिन नाम लेने का फल पता नहीं है, लेकिन शंकर जरूर जानते होंगे, वो तो 24 घंटे में ही रत रहते। धर्मराज ब्रह्मा बालक को लेकर कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा ने शंकर से पूछा इस बालक ने एक बार राम कहा है, एक बार राम कहने का क्या फल है, जल्दी बता दो। शंकर बोले देखो हम तो जपने से मतलब है, फल से मतलब इच्छा ही नहीं रखती, वरना हमें पता है, लेकिन जिसका नाम है उसे जरूर पता होगा। चलो बैकुंठ चलकर पूछते हैं। शंकर जी ब्रह्मा धर्मराज बालक बैकुंठ में पहुंचे। शंकर जी ने पूछा प्रभु उसने एक बार राम कहा है, एक बार नाम लेने का फल क्या है। भगवान ने उस बालक को हाथ पकड़ा और अपनी गोदी में बैठा लिया। ब्रह्मा बोले जल्दी बताओ बहुत विलंब हो रहा है। भगवान बोले ब्रह्मा तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। बोले अब भी समझे नहीं। बोले क्या। बोलिए धर्मराज यमलोक से ब्रह्मलोक आया, ब्रह्मलोक से कैलाश आया, कैलाश से बैकुंठ आ गया और बैकुंठ में आकर के मेरी गोदी पे बैठ गया, तब भी पूछ रहे हो एक बार नाम लेने का फल क्या है। वो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे भाव से सेवा करते हुए भक्त तुम्हारे और खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे और खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, 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 पूर्ण हो सब काम दया करो, पूर्ण हो सब काम दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु। अरे भाव से ताली करते हुए जाइए। जय हो।
दर्शन पाऊं तेरा, नित 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 दर्शन पाऊं तेरा। चरणों में चारों धाम दयालु दया करो, चरणों में चारों धाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है। एक बार व्यक्ति नाम लेकर के देखे तो जब तक भगवान के नाम विश्वास नहीं होता, महाराज भगवान उसका कभी काम नहीं करते। भरोसो मोहे इन चरणन को आज, जब तक भगवान के चरणों का विश्वास नहीं होगा तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि भगवान कहते किसे हैं? आप सबको पता हो तो बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की क्या परिभाषा है? मंदिर में है तो भगवान है, सबको पता है। अगर चलता फिरता मिल जाए तो कैसे पहचानोगे कि ये भगवान है? नहीं पता। रामचरितमानस तो पढ़ते ही होगे ना, बड़ी सुंदर चौपाई है उसमें। भगवान ने स्वयं कहा है, गाऊं के श्लोक सुना दूं? भागवत जी के 7वें स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, और भागवत जी रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई है। भगवान ने कहा है, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको। सेवक अनन अन्यथा मोह, सेवक अन्यथा मोह। भगवान कौन है? बोले जिसकी दृष्टि सम है वो भगवान है, जिसकी दृष्टि में विषमता है वो भगवान हो ही नहीं सकता। यही बात भगवान ने 7वें स्कंद में कही है कि समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूताना भगवान स्वयं। जिसकी दृष्टि सम है वही भगवान है, और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं, ऐसा भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की क्रिया में तो भेद होता है, लेकिन भगवान के भाव में भेद नहीं होता। जो गति परमात्मा देवताओं को देता है वही गति परमात्मा दैत्यों को भी देता है। परीक्षित बोले, मैं समझा नहीं। बोले, घर में जब नई बहू आती है ना और वो भोजन बनाती है, घर में ससुर भी होते, देवर भी होते, पति भी होते। ऐसा तो नहीं कि ससुर को अलग भोजन बनाती हो, देवर को अलग बनाती हो, पति को अलग बनाती हो। भोजन तो सबके लिए एक रस बनाती है, लेकिन जब भोजन परोसती है तो परोसने में भेद होता है, भोजन बनाने में भेद नहीं होता। ससुर को मर्यादा में परोसती है, देवर को दुलार से परोसती है, और पति को प्रेम से परोसती है, लेकिन भोजन तो वही है। यही परमात्मा की कृपा है, जो देवताओं को गति देते हैं वही दैत्यों को गति देते हैं। क्योंकि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप भगवान से बैर कर बैठा और महाराज ब्रह्मा की तपस्या करने गया।
तपस्या करके ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने कहा वरम रूह, वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप बोला मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा बोले अजर अमर तो हम ही नहीं, तुम्हें कहां से बना दें? हम होते तो तुम्हें बना दें, और कुछ मांग लो। हिरण्यकश्यप बोला ना दिन में मरूं ना रात में मरूं ना बोले भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप बोला ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्ते मरूं ना सस्ते मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले तथास्तु, चले जाओ। हिरण्यकश्यप जो लौट करके घर आया तो हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु। कयाधु के 4 पुत्र हैं, हेलाद, अनुलाद, सहलाद और पहलाद। हिरण्यकश्यप जो लौटा तो चारों पुत्रों को बुलाया। एक पहले बेटे को बुलाया, बेटा तुमने क्या सीखा है, मैं इतने दिनों तक नहीं रहा। एक बोला मैंने। दूसरे को बुलाया, बोले मैंने लूटना सीखा है। तीसरे को बुलाया, बोले मैंने प्रताड़ना देना सीखा है। वो सबसे छोटे प्रहलाद है, छोटे बेटे पे बहुत प्रेम होता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में लिया और दुलार करके पूछा, बोले बेटा तुम्हारे भाइयों ने एक एक चीज सीखी है, तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद बोले पिताजी इन सब ने एक एक सीखा है, मैंने 9 चीजें सीखी हैं। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया, वाह छोटा बेटा इतना होशियार कि 9 चीजें सीख ली। बोले हाँ। हिरण्यकश्यप बोला क्या 9 चीजें सीखी हैं? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अर्चनम वंदनम दास्यम, शाक्यात्मनिवेदनम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। प्रहलाद जी बोले श्रवण करो तो विष्णु का, कीर्तन करो तो विष्णु का, चिंतन करो तो विष्णु का, अर्चन करो तो विष्णु का, वंदन करो तो विष्णु का। जैसे ही शत्रु का नाम सुना, बेटे के मुख से गोदी में लिए था, उठा के नीचे पटक दिया। अरे अधम, अरे पापी, अरे कुलाधम, मेरे कुल को ही नष्ट करने वाला पैदा हो गया। सेवकों से कहा जाओ उसे मार दो। जल में डुबो कर मारना चाहा, प्रहलाद जी बच गए। पहाड़ से नीचे फेंका, प्रहलाद जी फिर भी बच गए। काल कोठरी में डाला, प्रहलाद जी फिर भी बच गए। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया। तो प्रहलाद की एक बुआ है, बुआ महाराज वो बहुत खतरनाक होती है। जिस बुआ और जिसका विवाह नहीं हुआ वो बहुत ही खतरनाक होती। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो घर वालों को बिल्कुल राइट टाइम बना के रखती है एकदम में। बुआ हो जिसका गांव में धी बहन जी विवाह नहीं कराया, और जब गांव में कन्या भोज हो 60 साल की बहन जी, गोल गोल चश्मा, पूरे कान गले से बांध के सबसे लेके कटोरा लेके आगे बैठे। गांव वाले बोले बुआ अब तो सुधर जाओ, बंद करो। बोले अरे हमने विवाह थोड़ी कराया, हम तो पूरे जीवन ही कन्या खाएंगे, पूरे जीवन। विवाह हुआ और जिसका विवाह नहीं हुआ बहुत ही खतरनाक होती है।
एक बुआ जी थी, गांव में कथा हो रही थी। भतीजा बोला बुआ कथा सुनाओ। बुआ बोली रहन तो दो, कथा में क्या रहे। अरे बुआ सुनाओ, बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुआ जैसी कथा सुनने गई, उसमें महाराज जी प्रसंग कह रहे थे। बोले नारी अपावन सहज जग पतिवंचक रह सोए। वो स्त्री नरकगामिनी होती है जो पति परायण नहीं होती। बुआ ने सुनी तो बुआ की टेंशन 4 गुना बढ़ गई, बीपी बढ़ गया बुआ का। घर लौट के आई, भतीजे ने पूछा बुआ क्या बात है? भगवान की कथा सुन के तो व्यक्ति खुश होता है और तुम टेंशन में। बुआ बोली आग लगे वह कथा में। बोले क्यों? बोले कथा सुन भी गए, मैं बाबा जी कह रहे हो महाराज नारी अपावन सहज जग, जो पति प्राण नहीं होती वो नरकगामिनी होती है। तो बुआ भतीजा बोला टेंशन की क्या बात बुआ, कहो तो फूफा ढूंढ दे। बुआ में बोली मिल जाए तो ढूंढो। तो जैसे भतीजा ढूंढने गए, बाबा जी पेड़ के नीचे कपाल भाती कर रहे थे, ऊपर नीचे सांसें छोड़ रहे थे। भतीजा बोला बुआ जी बाबा जी विवाह हुआ? बाबा जी बोले नहीं। बोले विवाह करोगे? बोले हो जाए तो फिर बुराई थोड़ी है। महाराज बुढ़ापे तक विवाह का आनंद लेना चाहता व्यक्ति। भतीजा बोला साल की शुक्ल पक्ष की नौमी को बारात लेके आ जाना, बिना मुहूर्त का मुहूर्त होता है। और बाबा जी बारात लेके आए, बुआ का विवाह हुआ। और पंडित जी ने पत्रा खोला, कभी कभी 10वीं तिथि 6 होती है और एकादशी लग गई। तो ब्राह्मण बोले बाबा जी अब विदा नहीं होगी। बाबा जी बोले क्यों? बोले अब चतुर्मासा लग गया और चतुर्मासा में विदा नहीं होती, अब 4 महीने बाद ले जाना। तो बाबा जी बोले जिंदा रहे तो देख लेंगे, मर गए तो फिर। ब्राह्मणों को लगा बाबा जी बहुत दुखी हो रहे। सो ब्राह्मण बोले ऐसा करो बाबा जी दुखी मत हो, कुंवर की 9 देवी में ले जाना। बाबा जी बोले ठीक है रहेंगे तो देख लेंगे। और देवयोग से भादों में इतना पानी बरसा, इतना बरसा कि बाबा जी की राधे राधे हो गई। बुआ जैसी की तैसी, नारी अपावन सहज जग। ऐसी प्रहलाद की बुआ हैं। भगवान अग्निदेव के द्वारा इन्हें सौल प्राप्त है। उन्होंने हिरण्याकश्यप से कहा कि मेरे पास एक ऐसा सौल है जिससे उड़ करके मैं बैठूंगी तो मेरी अग्नि मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। महाराज जैसे ही कहा, लकड़ियों की व्यवस्था हुई, वो डूंडा लेकर के बैठी प्रहलाद को। और पवन देव की ऐसी कृपा हुई कि मर तो चले 49 प्रकार के मरुदगण चले बुआ का सौल प्रहलाद पे, और बुआ झरझर करके जल गई। उन गोविंद भगवान की। प्रहलाद फिर भी नहीं मरे, सो टेंशन में हो गया हिरण्याकश्यप। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क एक बार मिलने आए, सो हिरण्याकश्यप को दुखी देखा तो बोले से हमारे साथ भेज दो, इसका भाव बदल जाएगा। और जैसे ही प्रहलाद को लेकर आश्रम पर गए, तुम्हारा देखा कि प्रहलाद सखा बोले प्रहलाद बहुत दिनों के बाद आए हो, आओ खेलें। प्रहलाद बोले हम तुम्हारा खेल नहीं खेलेंगे। बोले फिर? बोले तुम्हें हमारा खेल खेलना हो तो खेलो। बोले क्या? प्रहलाद को बीच में खड़ा कर लिया, सखा चारों तरफ से खड़े हो गए। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले गाइए और बजाइए। क्या? वो मेरी लगी मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्यार संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, जाने कोई क्या जाने। मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी मोहन संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ छवि लगी नैन शाम की जब से, लगी मेरे शाम की जब से, भई बाबरी में तो तब से, बाबरी में तो सबसे, बांधी प्रीत की डोर मोहन से, प्रीत की डोर मोहन से, नाता जोड़ा सारी से, नाता जोड़ा सारी जग से, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने,
गई मोहनी मूर्तियां, मन में बस मोहनी मूर्तियां, बावरिया श्याम चंदरिया, श्याम चंदरिया, एक ऐसी एक ऐसी पागल प्रीत मिला था, दुनिया क्या जाए बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, गोप गोपियां भाग चली आई, गोपियां भाग चली आई, गोप गोपियां भाग चली आई, गोपियां भाग चली आई, लोक लाज कछु काम न 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 आई, फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, लगी मोहन संगीत दुनिया क्या जाने, किस किस की प्रीत लगी है मोहन से हाथ उठाना जरा, बहुत कम लोगों की लगती है और जिसकी लग जाए तो छूटती नहीं है, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से सुधार है। बन गई मैं तो उसकी दीवानी, 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 नर श्याम रंग में सानी, 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 अब होगी प्यार की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग की दुनिया क्या जाने, दुनिया का जाने, मेरी लगी शाम संग की दुनिया क्या जाने, दुनिया का जाने, शाम संग की दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या किसी प्रहलाद को कीर्तन करते हुए देखा और हिरण्याकश्यप देखने आया तो देखते ही क्रोधित हो गया, प्रहलाद के हाथ पकड़ करके खींचा, अरे कुलाधम पापी तू तो खुद बर्बाद हो गया है, मेरे कुल समूह वंश को भी नष्ट करने वाला है। क्रोध में तिलमिलाया हिरण्याकश्यप बोला, बता तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद बोले, ये मत पूछो कहाँ है, ये पूछो कहाँ नहीं है, सब जगह परमात्मा है, जले विष्णु थले विष्णु ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत, परमात्मा सर्वत्र है, मुंह में तो में खड़ग खम्भ में सर्वत्र परमात्मा है। हिरण्याकश्यप बोला, इस खम्भ में परमात्मा है तेरा? प्रहलाद बोले, हाँ है। बोले, अभी देखता हूं। खम्भ को गर्म कराया और जैसे ही प्रहलाद को बांधने के लिए ले गया और खम्भ से स्पर्श कराने ही वाला था, महाराज खम्भ फटा, भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की
गड़गड़ानो खम्भ खातो चरचरानो रूप निकटो नरना हर कोटि भयानो। बादल गरजने लगे, तूफान चलने लगा, गगन गड़गड़ानो खम्भ खातो चरचरानो। जैसे ही नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, देखो तो हिरण्याकश्यप विचलित हो गया, ये कैसा प्राणी है। भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा, आश्रम की दहलीज पर बैठे और महाराज अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। हिरण्याकश्यप से भगवान बोले आज तेरा वध कर दूंगा। हिरण्याकश्यप बोला मेरा वध हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मैंने विधि के विधाता ब्रह्मा से वरदान मांगा है। भगवान बोले क्या मांगा है? बोले ना ऊपर मरूं तो ना नीचे मरूं। भगवान बोले ना तू ऊपर है ना नीचे है, मेरी जंघाओं पे पड़ा है। बोला ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले ये संध्या कालीन बेला है, आज तेरा वध कर दूंगा। 12 महीनों में ना मरूं। भगवान बोले इसलिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में ना मरूं। भगवान बोले एक बार मुझे देख ले, ब्रह्मा ने आज तक ऐसी सृष्टि बनाई और ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले जरूरत ही नहीं है अस्त्र शस्त्र की, आज तुझे अपने हाथों के नाखूनों से तेरे उदर का विदीर्ण कर दूंगा। जैसे ही भगवान ने उदर पर दोनों हाथ रखे, नाखूनों को गला करके हिरण्याकश्यप को उदर को विदीर्ण कर दिया। भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हिरण्याकश्यप का महाराज भगवान ने वध कर दिया। भगवान का क्रोध चरम पर था। देवताओं ने, यक्षों ने, किन्नरों ने, सबने स्तुति करी, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। पति कितना भी नाराज हो, पत्नियां उसे 10 मिनट में ही राइट फाइट कर देती हैं। प्रेम से बोलो, 10 मिनट में ही उन पर जादू की छड़ी होती है। थोड़ी घुमाई और पति राइट हो गया। देवता लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी से बोले माता प्रभु बहुत नाराज हैं, चलो। लक्ष्मी पूजा की थाली लेके आई, बोली तो 5 मिनट का काम है, अभी ठीक कर देंगे। भगवान पीछे को मुख करके खड़े थे। लक्ष्मी ने जैसे ही हाथ रखा स्वामी, और भगवान ने पलट के दहाड़ लगाई, जो लक्ष्मी भाग खड़ी हुई। बोले हमारे पति नहीं हो सकते। देवता बोले आप ही के पति हैं। लक्ष्मी बोली हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारे पति तो बड़े सीधे साधे हैं। देवता बोले कैसे हैं? बोले शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हमारे पति तो शांताकार हैं। लक्ष्मी भाग खड़ी हुई। लक्ष्मी महाराज भाग खड़ी हुई तो देवताओं ने फिर प्रहलाद को भेजा कि प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मा वस्तकमन्तिके। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा और प्रहलाद ने साष्टांग जब प्रणाम किया तो भगवान ने प्रहलाद को उठाया, गोदी में बैठाला और जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। और भगवान ने जैसे ही प्रहलाद को जीभ से चाटा तो गोस्वामी जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। गोस्वामी जी ने कलम चला दी और लिख दिया क्या? बोले नाम जपत प्रभु कीन्हे प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन्हे प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन्हे प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन्हे प्रसाद। भगति शिरोमणि भई प्रहलाद, भगति शिरोमणि भई प्रहलाद, भगति शिरोमणि भई प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगति शिरोमणि भई प्रहलाद। भगवान ने जीभ से चाट करके मानो प्रहलाद को प्रसाद बना दिया हो। भगवान जीभ से चाट रहे थे और रो रहे थे। लोचन बंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैया, किसे गिरायो जले डुबायो, कमी रखी ने
लोचन मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु क्षमा कर पुत्र मुझे देर भई आने में। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर जिस घर में एक भगवत है 21 पीढ़ियों कभी नरक नहीं होती। चिंता मत करो, हम को भगवान करके सबसे आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। गृहस्थाश्रम है बोले जब चौथा फल लगे तो व्यक्ति को भजन करना चाहिए, घर की आसक्ति छोड़ दे। और आजकल सबसे बढ़ापे की आसक्ति पकड़ती है, भी नहीं छूटती। किसी गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है ना, ममता तू ना मन से पाके केस जन्म के साथी जो बाल काले से सफेद हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, लेकिन आसक्ति खत्म नहीं होती। आसक्ति खत्म हो जाए तो व्यक्ति संसार के बंधन से छूट करके भगवत धाम पहुंच जाए। और चौथापन जब लगे, व्यक्ति कहता हमें चौथेपन का पता ही नहीं था महाराज, तब करें। उम्र कह देती है कि तुम्हारा चौथापन लग गया। मनुष्य की आयु 60 साल, और 60 से 20 साल कुत्ते की और 20 साल गधे की। और 60 के बाद व्यक्ति बोलता ज्यादा है और करता कम है। जैसे कुत्ते का भौंकता ज्यादा है, वैसे करता कम है, प्रवचन बात बहुत ज्यादा देता है। क्योंकि मनुष्य की नहीं, वो कुत्ते की आयु है। उसके बाद वाणी तल हो जाती है तो ना बोल पाता है ना कुछ कर पाता है, तो केवल नाती पंती ही खिलाने के लिए होता रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि वो गधे की आयु है। मनुष्य की आयु में 25 साल तक खूब अध्ययन कर लो, शिक्षा ले लो, 25 से 50 तक खूब धन कमा लो, 50 से 60 तक तुम भजन कर लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। 50 के बाद अभी कहते छोड़ो बन चलो, 50 के बाद क्या आता है यजमान जी? 50 के बाद इंग क्या बन, इंग क्या बन, बोले घर छोड़ो और बन चलो। लेकिन व्यक्ति बहुत माया में ग्रसित है। और महाराज वो बुढ़ापे पे भजन तब कर पाएगा जब उसने जवानी पे अभ्यास किया होगा। अगर जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे की हमारी गारंटी है कि तुमसे भजन नहीं हो सकता। जवानी का भजन अभ्यास है और बुढ़ापे का भजन फलश्रुति है। जवानी पे करते रहोगे तो अभ्यास हो जाएगा। बहुत से लोग कहते महाराज जी हम तो सेवा बहुत करते, हम तो रामचरितमानस का बहुत पाठ करते। हम एक बात आज नोट कर लो, जितना पाठ करोगे कीर्तन करोगे उससे वाणी पवित्र होती गई, वाणी में मिठास आएगी, मन शांत नहीं हो सकता। मन को अगर संयमित बनाना है, अगर मुक्ति पानी है तो मन संयमित बनाना पड़ेगा। और मन संयमित तुम्हारे गाने से नहीं होता, रामचरितमानस गाने से नहीं हो जाएगा, कीर्तन गाने से नहीं हो जाएगा। मन अगर संयमित होगा तो भजन से होगा। भजन और कीर्तन में अंतर है। कीर्तन गाया जाता है, भजन जपा जाता है। जब तक जप नहीं होगा तब तक मन संयमित नहीं होगा। और आजकल व्यक्ति जब से तो कोसों दूर भागता है। अब यहां बैठे 80% लोगों को माला चलानी नहीं आती होगी, 80% को आती है तो हाथ उठाओ। 80% को नहीं आती होगी माला चलाना। और माला जब तक जप नहीं होगा तब तक तुम्हारा मन संयमित नहीं होगा। और मन संयमित नहीं होगा तो तुम मुक्ति नहीं पा सकते। हम तो कहते हैं मुक्ति मिले ना मिले, मन संयमित करके तुम 1 साढ़े 3 करोड़ बार
3.5 करोड़ नाम जप कर लो तुम्हें मानव तन मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। 3.5 करोड़ नाम जप कर लो मानव तन मिल जाएगा, और 13.5 करोड़ नाम जप कर लो तो तुम्हें भगवान साक्षात्कार हो जाएगा। समर्थ गुरु रामदास ने लिखा है कि महाराज जो व्यक्ति 13.5 करोड़ शुद्धता और पवित्रता से नाम जप कर लेता है उसके सामने परमात्मा प्रकट हो जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जो 3.5 करोड़ बार नाम जप कर लेता है उसे मानव तन मिल जाता है। एक बात पूछूं, नहा के आए हो कि स्नान करके आए हो? बताओ, स्नान करके आया है कोई? कोई नहीं आया है, सब बिना नहाए बैठे हो। नहाने में और स्नान करने में भी बहुत अंतर है। नहाना उसे कहते हैं जो घर में 2 बाल्टी पानी ऊपर डाला उसे नहाना कहते हैं, और स्नान उसे कहते हैं जो महाराज 3.5 करोड़ बार नाम जप कर लेता है तो व्यक्ति का एक स्नान होता है, एक स्नान होता है महाराज। और जीवन में अगर एक स्नान कर लिया तो मानव तन दोबारा मिल जाएगा। अगर एक भी स्नान नहीं कर पाया तो गधा घोड़ा मछली कुत्ता बिल्ली तो बनी जाओगे, इसमें तो डाउट है ही नहीं। व्यक्ति को 3.5 करोड़ नाम जप कर ही लेना चाहिए। अगर तुम में सामर्थ्य है तो 13.5 करोड़ नाम जप करो, भगवान सामने प्रकट हो जाएगा। ये स्वयं का प्रैक्टिकल है हमारा, प्रैक्टिकल है हमारा। 13.5 करोड़ नाम जप कर लोगे। हमने खुद देखा है, अभी 4 साल पहले की घटना है। एक व्यक्ति ने पूरे जीवन उपद्रव किए महाराज, ब्याज लिया, यहाँ का वहाँ किया, उल्टा सीधा जितने कर्म होते हैं सब किए। तो पूरा गांव कहता था ये व्यक्ति नरक जाएगा, इसकी बहुत बुरी दशा होगी, कुड़ कुड़ के मरेगा, बिस्तर पकड़ते रहेगा। लेकिन उसने जीवन के 5 साल में वो संकल्प लिया महाराज कि रोज 1.25 लाख नाम जप करना हमारा संकल्प है। और 5 साल तक उस व्यक्ति ने नित्य 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का जाप किया, नित्य। और 5वीं साल जब उसकी मृत्यु हुई तो महाराज हाथ में माला थी, मुख में भगवान का नाम था। पूरे 75 साल के कर्मों को मात्र 5 साल में ही सुधार दिया। नाम जप में वो सामर्थ्य है कि 75 साल के कुकर्म 5 साल में ही भगवत प्राप्ति करा दी नाम जप ने। नाम जप में वो सामर्थ्य है, व्यक्ति करके तो देखे। करके तो देखो, करना है ही नहीं, केवल ऊपरी ऊपर प्रवचन देना है। करनी जिस दिन एक हो जाएगी उस दिन परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। परमात्मा तो दूर होता ही नहीं है, केवल हमारी प्रवृत्ति उसके कारण परमात्मा दिखता नहीं है। परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा आज भी सामने खड़ा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना। वो प्रेम तो प्रकट करो कि परमात्मा सामने दिख जाए। प्रेम में भी स्वार्थ है, किसी से मित्रता करते हो तो उसमें भी स्वार्थ है, किसी की सेवा करते हो उसमें भी स्वार्थ है। बिहारी जी की सेवा करने आते हो उसमें भी स्वार्थ है। बेटे की नौकरी लग जाए, छोरा को ब्याह हो जाए, मेरे घर पक्को हो जाए, गाड़ी हो जाए, उसमें भी स्वार्थ है। निष्कपट प्रेम करके तो देखो, परमात्मा आज भी तुम्हारे सामने खड़ा है। इसके प्रेम में सामर्थ्य नहीं होती, जिसके नाम जप में बल नहीं होता उसे परमात्मा प्राप्त नहीं होता। पांच वर्ष में मुक्ति पाली महाराज। मनुष्य को तो 10 वर्ष मिले हैं नाम जप करने के लिए। अगर 10 वर्ष नाम जप कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति में संशय नहीं है। पहले तो व्यक्ति को दिनचर्या सुधारनी चाहिए। दिनचर्या सुधर जाए तो फिर भजन में मन लगेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रहलाद को 4 आश्रम कर सुनाया है, 4 वर्णों का आश्रम करके सुनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके अलग अलग कार्यों का वर्णन करके सुनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, 4थे मनवंतर में भगवान ने
हरि अवतार धारण करके ग्रहास्य गजेंद्र की रक्षा करी है। एक बार जंगल में अकाल पड़ा, त्रिकूट नाम का पर्वत था, उसके मध्य में सरोवर था। गजेंद्र अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ स्नान करने गया। सरोवर में ग्रह रहता था, मगर ने गजेंद्र को किया। रहने वाला जल बहुत बलिष्ठ होता। जब ग्रह खींचने लगा तो गजेंद्र को लगा कोई जीव होगा, जिसे पता चलेगा गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो छोड़ देगा। धीरे धीरे जब गजेंद्र का बल कम होने लगा तो महाराज गजेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, मेरा बल कम हो रहा है, मुझे सरोवर से बाहर निकालो। पत्नियों ने बहुत प्रयास किया, नहीं निकाल पाई। पुत्रों से कहा कि तुम मुझे बाहर निकालो, तो पुत्रों ने कुछ समय तक निकालने का प्रयास किया। जब गजेंद्र निकल ही नहीं पाया तो पुत्र छोड़ करके जाने लगे। कहा, तुम्हारे लिए पूरे जीवन न्यौछावर कर दिया और तुम विपत्ति में हमें उन्होंने कहा, पिताजी हाँ पर है निकालने का, लेकिन आप निकल नहीं पाते, क्या तो आपके कारण हम अपना जीवन ही बर्बाद कर दें? पुत्र मुख मोड़ के चले। उस समय पत्नियों ने साथ दिया और पत्नियां भी जब छोड़कर जाने लगी, गजेंद्र बोला, तुम तो हमारी जन्मों जन्मों की अर्धांगिनी हो, तुम भी विपत्ति में छोड़ के जा रही हो। तो पत्नियों ने कहा, स्वामी आपको तो मरना ही है, क्योंकि आप निकल ही नहीं पा रहे हो तो मरना ही है। तो हमारा जो जीवन बचा है गई, मैंने करके भगवान साधाय मनो गजेंद्र की पुकार सुनी। भगवान ग्रह ने गजेंद्र इतना किया कि गजेंद्र की सूंड रही थी। भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया, एक हाथ में सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, एक हाथ में सूंड पकड़ कर किया कर दिए। सुखदेव जी संसार में माता पिता दया और सारे संबंध धन के हैं। बगल से निकलेगा तो इस तरफ मुख कर लेगा, ऐसा बंद के निकल जाएगा, कहीं देखना बहुत अच्छा। अपने सुख से ही जग बांधे हो को नाही, रहत चहूट से घेरे और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नीरे। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधे हो, को काऊ को नाही। इस संसार में सारे स्वार्थ के संबंध हैं, कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ लाभ कर सुर नर मुन सब यह सब स्वार्थ के संबंध हैं, कोई किसी का नहीं है। सुखदेव महाराज सर जी बैकुंठ गया, इंद्र को पहनाई, इंद्र ने माला उतारी, ऐरावत को पहना दी, ऐरावत ने माला तोड़कर पैरों से कुचल दी। तो महाराज दुर्वासा को क्रोध आ गया, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, इंद्र श्री से हीन हो जाओ। इंद्र श्री से हीन हो गया, दैत्यों ने अधिपत्य स्थापित कर लिया। देवता भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, समुद्र मंथन करो। मंदराचल को मथानी बनाया, बासुकी नांग को रस्सी बनाया, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य लग गए, समुद्र मंथन होने लगा। जब मंदराचल नीचे को जाने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। और जब समुद्र मंथन दोनों कर रहे थे, कोई फल नहीं निकल रहा था, भगवान दो रूपों में प्रकट हुए। एक तरफ दैत्यों के रूप, भगवान ने इतना घर्षण किया
कि महाराज सबसे पहले हलाहल विष निकला। विष पचाने की सामर्थ्य, सब डरने लगे। बोले विष को लेकर के भगवान शंकर के पास गए कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत संभवा भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युतः। हे देवादिदेव महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। देवता शंकर जी बोले क्या हुआ? मंथन किया, हलाल विष निकला है, कोई नहीं पचा पा रहा है। भगवान शंकर ने विष लिया, रा कह के पूरा विष खा लिया। में तो श्री सीताराम जी विराजमान हैं, सारे विष को कंठ में रोका और मां कहकर मुख बंद कर दिया। संसार के जितने भी विष हैं, अगर विषों को भगवान के नाम के बीच में रख दोगे तो उन विष का तुम्हारे ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होगा। अभी कटनी में कथा करके आया हूं मैं, वहां आज भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सर्प ने 5 जगह डसा, 5 जगह डसा, और व्यक्ति खेत में 5 घंटे पड़ा रहा। 5 घंटे के बाद जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि महाराज वो व्यक्ति आज भी जीवित है, आज भी जीवित है, और आज भी 50 किलोमीटर साइकिल चला लेता है। वो उसके घर से कटनी 25 किलोमीटर दूर है, 25 जाता है 25 आता है। और महाराज जितने भी आसन रामदेव जी के हैं वो सारे आसन 85 साल की उम्र में करता है। एक उरई में एक ब्राह्मण है श्याम बाबू तिवारी जी, अभी भी हैं वो, 85 साल उम्र है, और 6 किलोमीटर की दौड़ हुई तो 6 किलोमीटर की दौड़ में फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर लिया। आज भी उनमें शाम को 6 बजे अखंड रामायण में बैठाल दो और सुबह 7 बजे उठाओ तो 12-13 घंटे बैठने की कैपेसिटी है आज भी। ये होता है भगवान के भजन का फल। महाराज अकेले दम 1.25 करोड़ सीताराम नाम जप कर देता है व्यक्ति 3 महीने में, अकेले ही 1.25 करोड़, रोज 800, 900, 1000, 1100 माला रोज कर लेते हैं। वो आज भी है, चलो मैं आपको दिखा दे। आपको देखना हो तो पितर पक्ष में कनागतों में हमारी भविष्य महापुराण की कथा है। उरई के पास एक खर्रा गांव है, वहाँ विश्वेश्वर यज्ञ है और भविष्य पुराण की 15 दिन कथा चलेगी। वहाँ बहुत विशाल यज्ञ होता है पितरों की मुक्ति के लिए, और जो यजमान हैं उनका संकल्प है कि बुंदेलखंड की जितनी अतृप्त आत्माएं हैं उन अतृप्त आत्माओं की मुक्ति के लिए उस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान का पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं। अगर कोई अपना भजन बेचने वाला हो कि मैंने 5 साल भक्ति करी है, उनके पास चले जाओ, वो कहेगा कीमत बताओ कितनी है, कितने रुपए लोगे भजन बेचने के, जो मांगोगे वही दे देगा, और संकल्प करके उसे दे दो, वो तुम्हारा भजन खरीद लेगा। लेकिन होगा तभी तो बेच पाओगे, जब कमाया ही नहीं तो बेचोगे क्या खाक? आज भी प्रैक्टिकल है हमारा, मैंने खुद देखा है। खुद देखा है मैंने। भगवान संसार के विषयों को जब भगवान के नाम के साथ जोड़ दोगे तो विषय समाप्त हो जाएंगे, विष समाप्त हो जाएंगे, केवल प्रेम और भगवान में रति रह जाएगी। और जब रति हो जाएगी तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं होगी। समुद्र मंथन आगे चला। महाराज अब अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गई, मंदरा निकली, दैत्यों ने ले ली, हाथ निकला इंद्र ने ले लिया, घोड़ा निकला बलि ने ले लिया। समुद्र मंथन होते होते महाराज धन्वंतरि जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। दैत्य लेकर के कलश भाग गए। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों से अमृत कलश लिया और देवताओं को पिलाया। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। जब भगवान ने देखा, लेकिन पंक्ति भेद के अपराध
महाराज भगवान ने शूरभानु नामक दैत्य के अमृत पिलाया। जब सूर्य चंद्रमा ने कहा तो भगवान ने सर और धड़ अलग कर दिया, वही राहु और केतु कहलाए। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने अमृत पी लिया था, सारे दैत्य मारे गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से बलि को जीवित किया और बलि से 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। बलि के 50 यज्ञ हुए थे कि बलि का स्वर्ग पर अधिपत्य हो गया। देवता दर दर की ठोकर खाने लगे तो देवताओं की माता अदिति ने कश्यप जी से कहा महाराज कोई ऐसा व्रत बताओ, ऐसा पुत्र प्रदान कराओ जिससे हमारे पुत्रों का राज्य वापस हो जाए। कश्यप जी ने पयोव्रत बतलाया और अदिति ने पयोव्रत किया। महाराज भगवान वामन उनके गर्भ में पधारे और भादों का महीना है, द्वादशी तिथि है। दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन माता अदिति के सामने प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय हो। सप्तऋषियों ने आकर के छत्र कमंडल प्रदान किया है। अन्नपूर्णा ने भिक्षा का पात्र दिया है। देवगुरु बृहस्पति ने आकर के जनेऊ संस्कार कराया और जो भिक्षा मिली बृहस्पति को दी तो बृहस्पति बोले महाराज इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा। बोले फिर? बोले हमें तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए है। भगवान के नन्हे नन्हे पाँव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, हाथ में छत्र है, कमंडल है। ओ बन आयो बामन नंद लाला, बन आयो बामन नंद लाला, ओ बन आयो बामन नंद लाला, बन आयो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर मेरे झोली। भगवान आप सबके पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं। आपको धन की जरूरत ना हो, आप प्रणाम कर लें, मनोकामना बोल दें, उससे ही काम चल जाएगा। आप ये मत सोचो झांकी आ रही है तो पैसा चलाना पड़ेगा, पैसे की बात नहीं है, भाव अच्छा रहना चाहिए बस। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर मेरे झोली, भगत भर मेरे झोली, भगत भर मेरे झोली, भगत भर मेरी झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर मेरे झोली, भगत भर मेरी झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर मेरे झोली, भगत भर मेरी झोली, भगत भर मेरे झोली, भगत भर मेरी झोली। डोले उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है तारा। डोले उठी है
धरती देख रे बोला गगन तारा बोलती धरती देख रे बोला गगन तारा भीख मांगने आया तेरे घर भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा जगत का पालनहारा मैं आज तेरा मेहमान उतर के मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली हो तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी बाकी सब से देख देख के हो बाकी सब से देख देख के जागी है खुदा अब करो तुम कृपा बाकी बिहारी तेरी बाकी अदा तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी कजुरारी आँखों में कुछ भरा हुआ कुछ पाना है और तेरा तो हुस्न और प्यारे बस जान हाथ से धोना है और कह रहे हैं तेरी क्या खूबी हुस्न बयान करूं हम तेरी तुम्हारी इस छटा का क्या बयान कर सकते हैं क्या खूबी हुस्न बयान करूं क्यों तू सुंदर श्याम सलोना है ओ बेवजूद वाला आँखों से नूर वाला क्योंकि ऐसा सलोना कभी हुआ ना हो ऐसा सलोना कभी हुआ ना होना है ऐसा सलोना कभी हुआ ना होना है ऐसा सलोना कभी हुआ ना होना और पागल कह दिया तू चलता चितवन में पागल कह दिया कि चलता चितवन में और ऐसा सलोना कभी हुआ ना होना ऐसा सलोना कभी हुआ ना होना है ऐसा सलोना कभी हुआ ना होना है ऐसा सलोना कभी हुआ ना होना है
जब बामन भगवान राजा बलि के यहाँ सरस्वती नदी के तट पर पहुंचा तो बलि यज्ञ कर रहा था और बलि की दृष्टि जैसी बामन भगवान पर पड़ी, तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। बलि ने देखा तो शुक्राचार्य से बोला, गुरुदेव यज्ञ रोक दो। बोले क्यों? बोले कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया है। शुक्राचार्य बोले जो मांगने आया है वो लेके ही जाएगा, चाहे 2 घंटे बाद मिले उसे। बलि ने 2-4 आहुति और डाली। बलि बोला मेरा मन नहीं लग रहा है गुरुदेव, मैं दान देकर क्यों फिर यज्ञ करूंगा। शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन बलि उठ करके चले गए। दरवाजे पर भगवान को देखा तो भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते, ब्रह्मर्षिणा तपा साक्षान् मन्ये त्वार्य धर्म। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, स्वागत है स्वागत है, कहो कैसे आना हुआ, मांग लो। भगवान बोले हमें चाहिए कुछ नहीं, हम तो तुम्हारा नाम सुना था, निकल रहे थे थोड़ा दर्शन करते हुए चले जाएं। बलि बोला कुछ तो मांग लो। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्टा गणका नष्टा, सलज्जा स्त्री नष्टा। असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है, लज्जा से विहीन स्त्री हो जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और लज्जावान गणका हो जाए तो उसका भी सर्वनाश हो जाता है। भगवान बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बलि बोला आप कहो तो मैं 2-4 गाय दान में दे दूं। देखो बार बार इस कैमरे के आगे से मत निकला करिए, पीछे से रास्ता है, बीच बीच में बंद करना पड़ता होगा ऐसे। बलि बोला महाराज आप कहो तो 2-4 गाय दान में दे दें, आप कहो तो 2-4 गांव दान में दे दें, आप बोने हो, आपसे कोई बेटी लड़की विवाह नहीं करेगी, आप कहो तो ब्राह्मण की कन्या से विवाह करा दें। गाम कांचनम गुणपद धाम मृष्ठ तथा निपे मुब्बा विप्र कन्याम। भगवान बोले वो तो ठीक है, अभी हमारा गुजारा छतरी के नीचे हो जाता है, और देवी जी आ जाएंगी तो वो कहाँ रहेंगी। बलि बोला महाराज महल बनवा देंगे, आराम से रहना, भोजन बोले भंडारे में खाना। भगवान बोले जब विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे। बलि बोला होना भी चाहिए, बोले 2-4 होंगे। बलि बोला 10-12 भी हो जाए, कोई फर्क थोड़ी, विद्यालय में पढ़ें, भंडारे में भोजन करें। महाराज जैसे ही कहा, भगवान बोले जी तो सब ठीक है बलि, सब व्यवस्था कर रहे हो, हमने सुना है जब परिवार बढ़ता है और परिवार में जब कोई मरता है, परिवार में जब कोई मरता है तो रोना पड़ता है, रोने की क्या व्यवस्था करोगे। सो बलि बोला महाराज रोना तो स्वयं रोना पड़ता है। रोना तो स्वयं रोना पड़ता है, रोने की कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले जिस काम में रोना पड़े वो काम में कभी करता नहीं। बोले एक बार रोया तो पूरे जीवन रोया, इसलिए अब रोने की वैकेंसी बंद कर दी हम। तो सुखदेव जी परीक्षित बोले कब रोए? बोले त्रेता में। बोले जब माता कौशल्या ने कहा तुम रोए तो हो ही नहीं, तो राम जी ने कहा इतना रोएंगे कि पूरे जीवन रुकेंगे ही नहीं। बोले सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। एक बात गौर करना, रामचरितमानस में जहाँ ठाना शब्द होगा वहाँ बहुत अगड़ बात होगी, और जहाँ एक बार बात होगी वहाँ कथा ने मूवमेंट लिया होगा। रामचरितमानस की बड़ी महत्वता है। रामचरितमानस 72 भाषाओं में लिखी गई है। रामचरितमानस में 27 स्त्रियों का वर्णन है, 27 में 2 स्त्रियों की महत्वता ज्यादा वर्णित है। ये अधिकृत है राम कथा, और भगवान कभी चाहेगा और बाकी बिहारी की इच्छा हुई तो राम कथा सुनाएंगे, बहुत आनंद आता है। बलि बोले
ले लो। भगवान बोले ज्यादा कर रहे हो तो 3 पग भूमि दे दो, मैं अपने पैरों से ही नापूंगा। बलि हंसने लगा, बोले ब्राह्मण हो तो नहीं आता, कोई नहीं मांग सकता, कोई बैठा तो नहीं मांगने में होता है। मध्यम बुद्धि तुर के बुद्धि भाई, तुम रखो यहीं, बैठो, पानी नहीं पिलाना किसी को, बैठो कथा सुनो। आराम से, तुम्हारी 2 बहनें इंतजार कर रही, बैठो बगल में। बुद्धि चौप, ब्राह्मण ने नहीं आता, ब्राह्मण को भोजन करा दो और 150 दक्षिणा दे दो, वही मन हो जाता। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे एक बार मुस्कुराते हुए बोलिए राधे राधे। बलि बोला मेरे लिए मांग लो। भगवान बोले ज्यादा कह रहे हो तो 3 पग भूमि दे दो, वो भी अपने पैरों से नापूंगा। शुक्राचार्य ने देखा बहुत देर से ब्राह्मण बातों में लगाए है, कौन है? तो शुक्राचार्य ने ध्यान करके देखा, हो ये तो साक्षात विष्णु है, छलने आया है। बलि दान मत करना, दान मत करना। पास में पहुंच गए, बोले बलि पता है संकल्प तो नहीं किया? बोले नहीं। बोले करना भी नहीं। बोले क्यों? पता है ये कौन है? बलि बोला कौन है? बोले साक्षात विष्णु है, तुम्हें छलने आया है। बलि तो गुरुदेव के शुक्राचार्य के चरणों में गिर पड़ा। बोले गुरुदेव धन्य हो, आज तक सुना था कि गुरु गोविंद से मिलाने वाला होता है, आज मेरे गुरु ने गोविंद से मिला दिया कि गुरु गोविंद तो बलिहारी गुरु से पाड़ी। मन का संकल्प बहुत बड़ा होता है। मैं मन से संकल्प कर लिया दे दूंगा। शुक्राचार्य 4 जगह झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहिचा चरथे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम ज्ञानित साप्त जुगुप्सितम। अगर स्त्री झूठ, अगर माताएं झूठ ना बोले तो गृहस्थ कभी नहीं चल सकता। बिना तुम्हारे झूठ बोले गृहस्थ नहीं चले। है कोई ऐसा जो झूठ ना बोलता हो? माताएं पूरे दिन सच बोले लेकिन गृहस्थी के मामले में झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि बिना झूठ के गृहस्थ नहीं चल सकता। क्योंकि जो पति होते ना वो भी कम बदमाश नहीं होते। पत्नी शक्कर 4 दिन के स्टॉक हो तो 4 दिन पहले ही चिल्लाने लगती, शक्कर खत्म, शक्कर खत्म। पति भी सोचता 2-3 दिन का स्टॉक तो होगा और चल जाने दो। और 2 दिन और चलाई पत्नी ने, तीसरे दिन फिर चाय मांगी सुबह, तो डिब्बा शक्कर फेंक दिया, ले पति ने झोला बेचारे दुकान से शक्कर ले आए। और माताएं शक्कर पति ने शक्कर लाई नहीं कि माताओं ने 2 डिब्बा भरे, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। 2 नंबर का भरा, बेटे बोल जाओ फलानी चाची का दे आओ, मतलब बक्सा में रखे आओ, प्राइवेट पार्ट में। बिना झूठ बोले ग्रस्त नहीं कर सकता। चरथे प्राण संकटे, किसी के विवाह में झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। गाय और ब्राह्मण अत्याचार हो रहा हो, झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। संकट में हो झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। दान मत करो, बोली इतना में थोड़ी है। बलि बोला लाओ प्रभु करो संकल्प। शुक्राचार्य कमंडल में बैठ गए। जब पानी डाला तो पानी गिरा ही नहीं। भगवान बोले ढंग से साफ नहीं करते क्या? बलि बोला सुबह ही किया था, वो लगता कचरा अड़ गया। उसा उठाई और जैसे ही डाली, शुक्राचार्य आंख लगाए बैठे थे, तो एक आंख गोविंदाय नमो नमः,
शुक्राचार्य कमंडल से निकले वो श्राप श्रीहीन हो जाओ। भगवान ने संकल्प का जल नीचे गिरा, भगवान ने विराट स्वरूप बनाया। एक पैर से ऊपर के 7 लोक नाप लिए, दूसरे पैर से नीचे के 7 लोक नाप लिए और बलि से कहा, बलि बड़े दानी बन रहे थे, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि की पत्नी विंध्यावली बलि बोली, महाराज आपने धन नापा है, अभी धनवान बाकी है, तीसरा पैर मेरे पति के सर पे रख दो। पदम ततीयम में निजम, तीसरा पैर मेरे पति के सर पर रख दो। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि को सुतल लोक का राज दिया। और बलि ने भगवान से वरदान मांगा कि सुतल लोक के जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पे मुझे आपका दर्शन हो। भगवान ने चौकीदार बना लिया बलि ने। लक्ष्मी रक्षाबंधन को आई, बलि की कलाई में राखी बांधी और बलि ने कहा, मांग लो बहन। सो भगवान ने, लक्ष्मी ने भगवान को मांग लिया। बलि रोने लगा, प्रभु। तो भगवान बोले, 8 महीने लक्ष्मी के साथ रहूंगा और 4 महीने आकर के तुम्हारी चाकरी करूंगा। जो चतुर्मासा होता है ना, लोग कहते भगवान सो गए हैं, भगवान सोते नहीं हैं। सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ जाकर के चौकीदारी करते हैं, सोते नहीं हैं भगवान। और भगवान सो जाएंगे तो ये धरती रहेगी नहीं। हमारे वृंदावन कौन गए हो? वृंदावन कौन गया? हाथ उठाओ। हमारे वृंदावन बाकी बिहारी को देखा है? गौर से देखा है कि ऐसे? गौर से नहीं देखा होगा। मंदिर में पर्दा बार बार क्यों आता है? हर 5 मिनट में पर्दा, हर 5 मिनट में पर्दा। क्यों? क्योंकि हमारे बिहारी जी के पलके नहीं है। बिहारी जी के पलके नहीं है हमारे बिहारी जी को। और व्यक्ति जब बिना पलकों के एक तक देखता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसलिए बार बार पर्दा आता है, कहीं भगवान के नेत्रों से आंसू ना गिरने लगें, कहीं उनके नेत्रों से आंसू ना गिरने लगें। भगवान के बिहारी जी के पलके नहीं है और भगवान कभी सोते नहीं हैं। भगवान सो जाएंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सुतल लोग भगवान अंतिम में मत सप्ताह की कथा गाई है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कि कथितो वंश विस्तारो भवतासु सूरयो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब हम तुम्हें सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से ही महाराज सूर्यवंश चला। इसी वंश में व्यवस्तर मनु हुए, उनके वंश में इक्ष्वाक हुए, इक्ष्वाक के निर्ग, निर्ग के सरयाती, सरयाती के दृष्ट, दृष्ट के धृष्ट, धृष्ट के कसुग्न, कसुग्न के प्रसग्न, प्रसग्न के नारिस्यंत, नारिस्यंत के अम्बरीश हुए। अम्बरीश के महाराज विरूप हुए, विरूप के इक्षुमाल हुए, इक्षुमाल के दंडक, दंडक के खगोल, खगोल के भूगोल, भूगोल के महाराज पुरंजय, पुरंजय के कुकस्त, कुकस्त के हेयस, हेयस के पूजस, पूजस के राजस, राजस के हितास, हितास के युवनाश। ये युवनाश वो हैं जो अपने पत्नी के चरू को पी गए थे और इन्होंने गर्भ को धारण किया और अश्विनी कुमारों ने इनका ऑपरेशन किया, जिससे महाराज मानधाता की उत्पत्ति हुई। जब बालक जन्म में रोया, भूखा था, तो विनाश के कहाँ दुग्ध निकलता, तो इंद्र ने आकर के अपना अंगूठा मुख में डाल दिया। तो पूछा मेरा कौन है? तो इंद्र ने कहा, जाओ मम धाता, मैं तुम्हारा धाता हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, जाओ तुम्हारा नाम मानधाता है। युवनाश के हुए महाराज मानधाता, मानधाता के मुचकुंद, मुचकुंद के अम्बरीश, अम्बरीश वो हैं जिन्होंने महाराज एकादशी की महिमा को बढ़ाया है। हर व्यक्ति को, हर वैष्णव को एकादशी व्रत करना ही चाहिए। एकादशी व्रत करने वाला कभी नरकगामी नहीं होता। एकादशी व्रत करने वाले का कभी एक्सीडेंट से अकाल मृत्यु मौत नहीं होती। ये बात नोट कर लो। एकादशी व्रत करने वाला अकाल मृत्यु कभी नहीं मरता, क्योंकि एकादशी व्रत करने वाले की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र करता है। इसलिए कोई व्रत करो ना करो, लेकिन व्यक्ति को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए।
अम्बरीश के सतरथ, सतरथ के महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के बक्र, बक्र के बाहुक, बाहुक के महाराज सगर, सगर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए और एक से महाराज असमंजस पैदा हुआ। कपिल की दृष्टि पड़ी तो 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। असमंजस ने पूछा तो बोले इनकी मुक्ति गंगा से हो जाएगी। असमंजस ने गंगा को लाने के लिए तपस्या की। असमंजस की उम्र अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ, ये वो भगीरथ हैं जो गंगा को धराधाम पर लेकर के आए, इसलिए गंगा का नाम भागीरथी है। भगीरथ के सुरत, सुरत के नाभाग, नाभाग के महाराज सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतास, आयुतास के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के कलमसवाद, कलमसवाद के अश्वक, अश्वक के मूलक, मूलक के दशरथ, दशरथ के एलविल, एलविल के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अज और अज के महाराज दशरथ। 10 बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं महाराज दशरथ। दशरथ को लगा कि हम अपनी राजधानी कहाँ बनाएं, तो राजधानी बनाने के लिए दशरथ पूरे देश का भ्रमण किया और भ्रमण करके जब सरयू के तट पर पहुंचे अयोध्या, अयोध्या को देख करके गदगद हो गए। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, अवधपुरी रघुकुल मन भाऊ, अवधपुरी रघुकुल मन भाऊ, अवधपुरी रघुकुल मन भाऊ, अवधपुरी रघुकुल मन भाऊ, वेद वेदते ता दशरथ आओ, ओ वेद वेदते ता दशरथ आओ, धर्म धुरंधर भूमि ज्ञानी, धर्म धुरंधर भूमि ज्ञानी, धर्म धुरंधर भूमि ज्ञानी, धर्म धुरंधर भूमि ज्ञानी, बसाए जहाँ जहाँ सारथ वाणी, सारथ वाणी, राम सिया सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अवधपुरी अवधपुरी को पसंद आई। और देखो वेद में किसी का नाम नहीं आता, वेद चाहे हैं, लेकिन दशरथ ऐसा राजा है जिसका वेद में नाम, वेद विदित दशरथ होते हैं, ज्ञान कांड, कर्मकांड, उपासना कांड। इसलिए महाराज दशरथ की 3 ही रानियां हैं और वेद के 4 फल होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इसलिए महाराज दशरथ के 4 बेटा हैं, वेद विदित तहाँ दशरथ राऊ। दशरथ के 3 पन व्यतीत हो गए, कोई नहीं हुई। पर थे तो पड़ोसी का बालक रोने लगा। जब रोया तो माँ कहने लगी बेटा शांत हो जा। अगर महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या ने सुन लिया तो वो बहुत दुखी होगी, क्योंकि उनके संतान नहीं है। और पूरी अयोध्या ने कभी बेटे का उत्सव नहीं मनाया, क्योंकि हमारे राजा की पसंद नहीं है। उत्सव मनाएंगे तो महाराज कुछ होगा। महाराज दशरथ ने सुना तो महाराज बड़े दुखी हो गए। अरे मेरा कारण मेरी प्रजा उत्सव नहीं मनाती। महाराज दशरथ को गिलानी हो गई। महाराज दशरथ के गिलाने के तो वैसे बहुत सारे कारण हैं, आनंद रामायण में बहुत कारण दिए गए। इंद्र का इंद्रासन, महाराज वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का हेतु, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने जब अपने पड़ोसी की बात सुनी तो बड़ी दुखी हो गई और तुरंत महाराज गुरुदेव के पास चले गए कि एक बार भूप
भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई मोरे सुख नाहि, भई गिलानी मोरे सुख नाहि। एक बार भूपत मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। गिलानी जब हो गई, जब मन में दुख हो, व्यथित हो, तो संसारी को, पड़ोसी को मत सुनाओ। किसे सुनाओ? बोले अपने गुरुदेव को फोन लगा लो अगर नहीं जा सकते थे। और महाराज दशरथ के पास में ही वशिष्ठ रहते थे। दशरथ वशिष्ठ के पास गए, गुरु ग्रह गयो तुरथ पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, अब वशिष्ठ बहुविध समझायो, हरहु वीर है सुखचारी, त्रिभुवन विदित सकल भयहारी, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, प्रेम सहित मुनिया हुत दीनी, जगते अग्नि चारु हवदीनी, नवहराय प्रिय नारी बोलाई, नवहराय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या कहाँ चली आई, कौशल्या कहाँ चली आई, गुरुदेव को जाके सारी व्यथा सुनाई तो वशिष्ठ ने कहा धैर्य रखो, एक नहीं 4 बेटा होंगे। कब? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। बोले करो। बोले हम परिपक्व नहीं है यज्ञ करने में। देखो रामचरितमानस में कितना सुंदर संकेत है। अगर आप किसी अपात्र से कार्य कराते हो तो उसका फल यजमान को ही भोगना पड़ता है। अगर जो पूजा कराने का पात्र नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, आप उससे अगर पूजा करवाते हो तो उसका कुफल यजमान को भोगना पड़ेगा। अब जो कथा कहने का पात्र नहीं है, आप उससे भागवत कथा सुनोगे तो महाराज आपको उसका कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कहती है। दशरथ ने कहा यज्ञ करो। वशिष्ठ बोले मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करने में समर्थ नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा। बोले फिर? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ श्रेष्ठ है और आपके रिश्ते में दामाद भी लगते हैं। श्रृंगी को महाराज दशरथ की बेटी शांता ब्याही है। दशरथ के जब मित्र थे बहुत अच्छे, वो वृद्ध हो गए थे। दशरथ के शांता नाम की बेटी हुई, संतान नहीं आए तो बोले आप तो जवान हो, आपके तो संतान हो ही जाएगी, अब हमारे संतान होने का कोई लक्षण नहीं है, ऐसा करो ये बेटी हमें अपनी दे दो। तो दशरथ ने उनके मित्र को, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनके मित्र का और मित्र ने महाराज वो शांता नाम की कन्या श्रृंगी ऋषि को ब्याह दी। इसलिए वशिष्ठ कहते हैं वो आपके दामाद भी हैं और ये पुत्रेष्टि यज्ञ करने में परिपक्व भी हैं, उन्हें बुला लो। जब यज्ञ हुआ तो अग्निदेव प्रसन्न हो गए, चरु लेकर के प्रकट हुए, महाराज दशरथ को दिया। दशरथ ने रानियां बुलाई, खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा का आधा किया कैकेयी को दे दिया, और जो आधे का आधा था उसका भी आधा किया, आधा कौशल्या को दे दिया, आधा कैकेयी को दे दिया।